हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि है ट्रैक फिटिंग एंड फास्टनिंग्स। इस टॉपिक में बताया गया है कि जो हमारा ट्रैक है, जो रेलवे ट्रैक होता है, उसको फिट करने के लिए तो जो हमारे रेल पार्ट्स होते हैं उनको फिट करने के लिए, या जो हम रेल को स्लीपर के साथ फिट करते हैं उनको फिट करने के लिए हमें कौन कौन से फास्टनिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। ट्रैक फिटिंग हम कैसे करते हैं और उसको फिट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले है ट्रैक फिटिंग और फास्टनिंग्स होता क्या है। ट्रैक फिटिंग एंड रेल फास्टनिंग्स आर यूज्ड टू कीप द रेल्स इन प्रॉपर पोजीशन। इसका मतलब कि जो हमारा ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है एक हमारा, और इसके अलावा एक आगे एक और रेलवे ट्रैक है। इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर पोजीशन आए, जो हमने ट्रैक डिसाइड करा है उसी ट्रैक पे हम अपनी पटरियां बिछाएं, स्लीपर्स बिछाएं। उनको प्रॉपर प्लेस पे रखने के लिए हम जो फिटिंग्स और फास्टनिंग्स का यूज करते हैं उनको हम कहते हैं ट्रैक फिटिंग्स एंड रेल फास्टनिंग्स। ऑल्सो इट सेट द पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स प्रॉपरली। इसका मतलब कि जहाँ पे भी हमारी क्रॉसिंग होती है या फिर हमारा ऐसे पॉइंट्स बनते हैं, ऐसे क्रॉसिंग्स और पॉइंट्स पे नंबर ऑफ रेल्स होते हैं, नंबर ऑफ फिटिंग्स होती हैं, तो उन छोटे छोटे पार्ट्स को भी वो प्रॉपरली अपनी जगह पर रखता है। They link the rails endwise and fix the rails either on chairs fixed on sleepers and directly on the sleepers। इसका मतलब कि ये दो चीजें करता है। सबसे पहले एक हमारी पटरी है और ये दूसरी पटरी है। मैंने आपको एक बताया था कि जो ब्रॉड गेज और मीटर गेज की होती है वो 12 से 13 मीटर, 12 और 13 मीटर की होती हैं। तो ये जो 12-12 मीटर की हमारी पटरियां हैं, एक पटरी से दूसरी पटरी को जोड़ने के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है ट्रैक फिटिंग एंड फास्टनिंग्स। दूसरा होता है कि ये जो हम इसके नीचे स्लीपर्स बिछाते हैं, पटरियों के नीचे जो हम स्लीपर्स बिछाते हैं, इन पटरी को स्लीपर्स के साथ ज्वाइन करने के लिए भी हम ट्रैक फिटिंग एंड फास्टनिंग्स यूज करते हैं। अब कहाँ पे हम कौन सा फिटिंग और फास्टनिंग यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे। रेल को अगर रेल से हमें ज्वाइन करना है तो हम यूज करते हैं फिश प्लेट, बोल्ट एंड नट। रेल को अगर हमें वुडन स्लीपर के साथ ज्वाइन करना है, जैसे ये रेल है, इसके नीचे हमने वुडन स्लीपर्स लगाए हुए, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है तो हम यूज करते हैं डॉग स्पाइक, स्क्रू स्पाइक, बियरिंग प्लेट एंड फैन बोल्ट्स। रेल को अगर स्टील के स्लीपर्स के साथ में ज्वाइन करना है, इसका मतलब कि जो हमारे स्लीपर्स हैं, ये वाले जो नीचे स्लीपर्स हैं, ये स्टील के हैं, वुडन के ना होके ये स्टील के हैं, तो हम यूज करेंगे लूज जॉज, कीज एंड लाइन्स। रेल को अगर हम कास्ट आयरन स्लीपर्स के साथ में रखते हैं, अगर ये हमारे स्लीपर्स कास्ट आयरन के हैं तो हम यूज करते हैं टाई बार्स एंड कॉटर्स। और इलास्टिक फास्टनिंग्स का मतलब होता है कि जैसे इसके ऊपर कोई भी ट्रेन जा रही है तो इसके कारण थोड़ी सी पटरी नीचे धसेगी, फिर जैसे पहिया चला जाएगा तो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये इलास्टिसिटी इसको मेंटेन करने के लिए हम जो यूज करते हैं होता है इलास्टिक एंड पेंट्रोल क्रिप या फिर रबर पैड एंड नायलॉन लाइनर्स। अब इन सारे रेल फिटिंग एंड फास्टनिंग्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है फिश प्लेट। फिश प्लेट कुछ ऐसी दिखती है, एक लंबी सी प्लेट होती है, उसके बीच में ऐसे होल्स होते हैं जिसमें हम नट बोल्ट कसते हैं। अब जर्नली आपको मैं दिखाऊं तो ऐसी वो फिश प्लेट कुछ दिखती है। ये एक पटरी है और ये दूसरी पटरी है। इन दोनों पटरियों को जोड़ने के लिए बीच में हम ऐसे फिश प्लेट लगाते हैं, लंबी सी प्लेट होती है और उसमें ऐसे होल्स होते हैं जिसमें हम नट बोल्ट को फिक्स करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि फिश प्लेट होती क्या है, किससे बनती है। तो फिश प्लेट्स आर यूज्ड इन रेल जॉइंट्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द रेल। इसका मतलब कि एक पटरी है, फिर दूसरी पटरी है, फिर तीसरी पटरी, तो उसकी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए कि लगातार हमें एक ही ट्रैक दिखे, अलग अलग ना मिलके हमें एक ही ट्रैक दिखे, उसकी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए हम दोनों पटरियों को आपस में ज्वाइन करते हैं, जिसके लिए हम यूज करते हैं फिश प्लेट्स। इट अलाउ फॉर एनी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब कि जैसे ये हमारी जो पटरियां हैं ये मेटल की बनी होती हैं, तो मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो ये एक्सपेंड हो जाएंगी, टेम्परेचर डाउन होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो फिश प्लेट होती है वो उसको इतनी जगह अलाउ करती है कि जैसे ही टेम्परेचर राइज हो तो वो एक्सपेंड हो जाए, इतनी खाली जगह वो दे के रखती है।
और टेम्परेचर अगर डाउन हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद है दे मेंटेन द करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ द लाइन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली वो एक सही अलाइनमेंट बना के रखता है, वर्टिकली कि उनका जो दो पटरियां हैं उनका समान तल होता है जमीन से, दोनों एक ही समान पे ऊंची होती हैं, एक ऊंची एक नीची नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो मेंटेन करती है वो करती है हमारी फिश प्लेट। नेक्स्ट, फिश प्लेट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है दे मस्ट सपोर्ट द अंडर साइड ऑफ द रेल एंड टॉप ऑफ द फुट। इसका मतलब कि जो हमने फिश प्लेट ये लगाई है ये ना सिर्फ ऊपर टॉप ऑफ द रेल बल्कि जो नीचे है हमारी पटरी उसको भी ये सपोर्ट देती है, ऊपर भी सपोर्ट दे रही है और नीचे भी सपोर्ट देती है। सेकेंड इज दे शुड अलाउ अ फ्री मूवमेंट ऑफ रेल्स फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो बीच में आपको गैप दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ, ये हमारी पटरी को एक्सपेंड होने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए प्रॉपर जगह प्रोवाइड कराती है। थर्ड वन इज इट शुड बियर द स्ट्रेस फॉर लेटरल एंड वर्टिकल बेंडिंग मूवमेंट। इसका मतलब कि जितनी भी हमारी इसमें बेंडिंग मूवमेंट्स होती हैं, जैसे इसके ऊपर से कोई पहिया गया है जिसके कारण जो लोड आया हमारी पटरियों पे उसके कारण ये पटरियां थोड़ी सी बेंड हो जाएंगी, तो जो हमारी पटरी बेंड हुई है उसको ये सपोर्ट करे और इतने स्ट्रेस को वो बियर कर सके। नेक्स्ट वन इज दे शुड बी होल्ड द एंड्स ऑफ द रेल बोथ लिटरली इन लाइन एंड वर्टिकली इन लेवल। इसका मतलब कि जो हमारी ये फिश प्लेट है ना सिर्फ वर्टिकली हॉरिजॉन्टली बल्कि वर्टिकली भी इसके लेवल को मेंटेन करके रखें, यहाँ पे एक समान लेवल मिले और यहाँ पे भी हमें एक समान लेवल मिले दोनों पटरियों के बीच में। लास्ट वन इज इट शुड बी अगेंस्ट द वियर। इसका मतलब इसमें कोई भी टूट फूट, जैसे इसके ऊपर से कोई भी ट्रेन जा रही है उसके पहिए से इसमें टूट फूट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी ऑफ अ फिश प्लेट। सेकेंड जो हम पढ़ेंगे वो होता है स्पाइक। स्पाइक क्या होते हैं? स्पाइक एक तरह के नट बोल्ट जैसे ही होते हैं, जैसे मैं इसमें आपको दिखाऊं, ये होती है हमारी फिश प्लेट, दिस इज द फिश प्लेट। इस फिश प्लेट को जोड़ने के लिए जो हम नट बोल्ट यूज करते हैं, या इस फिश प्लेट को अगर हमने वुडन स्लीपर्स, दिस इज द स्लीपर, वुडन स्लीपर के साथ में जोड़ने के लिए जो हमने कील लगाई है इसको हम कहते हैं स्पाइक, ठीक है। अब स्पाइक क्या है? स्पाइक फॉर होल्डिंग द रेल्स टू द वुडन स्लीपर्स। रेल को वुडन स्लीपर्स के साथ में जोड़ने के लिए हम जो यूज करते हैं उनको हम कहते हैं स्पाइक। They can be used with or without bearing plates below the rails। इसका मतलब उसमें bearing plate हो भी सकती है और नहीं। अब हम पढ़ते हैं स्पाइक्स की रिक्वायरमेंट। It should be strong enough to hold the rail in position and should have enough resistance to motion। इसका मतलब कि वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो सारी पटरियों को ध्यान अपने एक लाइन में रख सके, जो हमारी पटरी है उसको एक लाइन में रख सके, इसके ऊपर जो भी लोड आ रहा है वो अल्टीमेटली स्लीपर पे जा रहा है तो ये स्पाइक भी उतना लोड सहन कर सके। नेक्स्ट इज द स्पाइक शुड बी एज डीप एज पॉसिबल। इसका मतलब ये जो स्पाइक हम इसमें लगा रहे हैं वुडन में, ये इतना गहरा होना चाहिए कि आराम से ये अपने रेल को स्लीपर के साथ में जोड़ सके। नेक्स्ट इज द स्पाइक शुड बी इजी इन फिक्सिंग एंड रिमूवल फ्रॉम द स्लीपर। इसका मतलब कि ये इतना आसान लगाना और हटाना होना चाहिए कि अगर हमें लग रहा है कि हमारी जो पटरी है वो स्लीपर के साथ में अच्छे से ज्वाइन नहीं है तो हम एक और स्लीपर यहाँ पे एक और स्पाइक लगा सकें, और अगर हमें ऐसा लगता है कि स्पाइक हमारा घिस गया है, खराब हो गया, तो इसको हम आसानी से निकाल सकें। द स्पाइक शुड बी चीप इन कॉस्ट। ये बहुत सस्ता होना चाहिए क्योंकि हमें बहुत सारे स्पाइक्स की जरूरत होती है। लास्ट वन इज इट शुड बी कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द गेज। सबसे जरूरी है, गेज मतलब होता है दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस। तो स्पाइक हमें हमेशा ऐसे लगाना है कि वो डिस्टेंस हमारा मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि यहाँ तक तो ठीक है डिस्टेंस मेंटेन, यहाँ जाके वो डिस्टेंस कम हो गया। तो ये सारी चीजें कुछ रिक्वायरमेंट्स है ऑफ अ स्पाइक। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्पाइक। स्पाइक कितनी तरह की होती है? सबसे पहला होता है डॉग स्पाइक, फिर होता है स्क्रू स्पाइक, फिर होता है राउंड स्पाइक्स, स्टैंडर्ड स्पाइक्स एंड लास्ट में होता है इलास्टिक स्पाइक्स। अब इन सब के बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है डॉग स्पाइक।
जो मैंने अभी तक आपको फोटो दिखाई, इसको हम बोलते हैं डॉग स्पाइक। अब इसका नाम डॉग स्पाइक क्यों पड़ा है? क्योंकि इसकी जो बनावट है वो ऐसी लगती है जैसे कोई एक डॉग है और डॉग का एक कान लटक रहा है। इसकी बनावट ऐसी होती है, इसके बनावट के नाम पे इसका नाम हमने डॉग स्पाइक रखा है। इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर होल्डिंग द रेल्स टू अ वुडन स्लीपर्स, जो भी हमारे पास पटरी होती है उनको हम वुडन स्लीपर्स के साथ में जोड़ने के लिए जो कील यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डॉग स्पाइक्स। यहाँ पे एफ का मतलब है फ्लैट फुटेड। मैंने आपको रेल्स पढ़ाया था कि रेल्स कितनी तरह के होते हैं, उसमें एक टाइप होता है फ्लैट फुटेड, कॉमनली यूज्ड जो होता है। उसके बाद द शेप, अब इसका नाम डॉग स्पाइक क्यों पड़ा है? द शेप ऑफ हेड ऑफ स्पाइक रिजेंबल्स विद द ईयर ऑफ द डॉग। इसका जो ऊपर वाला मुंह है वो ऐसा लगता है जैसे किसी डॉग का कान है, इसलिए इसका नाम हमने डॉग स्पाइक रखा है। नेक्स्ट इज द सेक्शन ऑफ द स्पाइक इज स्क्वायर। ये जो नीचे वाला सेक्शन होता है हमारे स्पाइक का, ये पूरा स्क्वायर होता है, ठीक है। एंड इधर पॉइंटेड, ब्लंट एंड चिजल शेप। इसका जो नीचे वाला भाग होता है या तो वो पॉइंटेड होता है जैसे इसमें दिख रहा है, या तो वो पॉइंटेड होता है ऐसे, या फिर चिजल्ड होता है जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है। एक साइड ऐसी है, दूसरी साइड ऐसी है। या तो वो पॉइंटेड होता है जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि दोनों साइड उसकी पॉइंटेड है यहाँ यहाँ, या फिर वो चिजल्ड होता है ऐसे कि एक साइड उसकी पॉइंटेड है, या फिर वो ऐसे राउंड शेप में होता है, ठीक है। दे आर द चीपेस्ट, इजी इन फिक्सिंग एंड रिमूविंग फ्रॉम द स्लीपर्स। ये सबसे ज्यादा सस्ते होते हैं, इजी टू रिमूव एंड फिक्सिंग होते हैं, इसलिए हम अधिकतर जो यूज करते हैं किसी भी रेल को वुडन स्लीपर्स के साथ में जोड़ने में हम यूज करते हैं डॉग स्पाइक्स। यहाँ पे उसकी एक फोटो है, यहाँ पे एक और मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ। ये एक तरह का डॉग स्पाइक है, यहाँ है, यहाँ है। तो ये जो स्लीपर्स होते हैं, ये जो रेल्स होती है, पटरियां होती है, उनको हम वुडन स्लीपर्स के साथ में जोड़ने के लिए जो कील यूज करते हैं उसका नाम होता है डॉग स्पाइक्स। अब हम पढ़ते हैं स्क्रू स्पाइक्स। स्क्रू स्पाइक्स डॉग स्पाइक्स जैसी ही होती हैं, बस उसमें एक अंतर ये होता है कि इसकी जो पूरा लेंथ होती है उसमें गोल गोल ऐसे स्क्रू टाइप बने रहते हैं, ऐसे। ये फोटो अगर आप देखें तो ऐसे कुछ होते हैं, इसमें गोल गोल ऐसे बने रहते हैं स्क्रू जैसे, ताकि आप इसको घुमा के अंदर डाल सकें, जो इसमें थ्रेड्स बनी रहती हैं। These are the screws with V threads। इसमें V threads बनी रहती हैं all along its length। The head is circular with a square projection। इसका जो हेड होता है वो गोल होता है और इसकी जो ये प्रोजेक्शन होता है ये स्क्वायर होता है। It is have more than double holding power of that dog spike। जितना डॉग स्पाइक होल्ड कर सकता है उसका डबल हमारा स्क्रू स्पाइक होल्ड कर सकता है। इट इज कॉस्टली कंपेयर टू अदर्स। ये सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ स्पाइक्स। इसकी फोटो है कैसी, इसमें आप देख सकते हैं गोल गोल ऐसे बना हुआ है, वी शेप में ऐसे थ्रेड्स बनी रहती हैं। फोटो ये भी है, देखिए यहाँ ऊपर जो है इसके सर्कुलर, या ऊपर इसमें यहाँ सर्कुलर है, यहाँ स्क्वायर है, और नीचे ये वाला जो प्रोजेक्शन है पूरा, ये पूरा सर्कुलर है। यहाँ पे ऐसे उन्होंने थ्रेड्स बनाए हुए हैं जिनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये कुछ होते हैं स्क्रू स्पाइक, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जिनको उन्होंने पटरियों से वुडन स्लीपर को अटैच करा हुआ है, तो यहाँ पे स्क्रू स्पाइक्स हैं। अब बात करते हैं हम बेयरिंग स्पाइक प्लेट्स की। बेयरिंग प्लेट्स आर रेक्टेंगुलर प्लेट्स ऑफ माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन। बेयरिंग प्लेट्स अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये हमारी है पटरी रेल, ये हमारा है स्लीपर, एक वुडन स्लीपर, ये हमारे हैं स्पाइक, इसको हम कहते हैं फिश प्लेट। यहाँ पे बता देती हूँ, इसको हम कहते हैं फिश प्लेट। ये हो गया स्पाइक, ये हो गया हमारा एक स्लीपर, इसको हम कहते हैं रेल। इसके बीच में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, एक पतली सी प्लेट लगी हुई है, जहाँ पे उन्होंने स्पाइक लगाए हैं वहां पे नीचे एक पतली सी प्लेट लगाई है कास्ट आयरन। इस चीज को हम कहते हैं बेयरिंग प्लेट्स। दे आर द रेक्टेंगुलर प्लेट्स मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन। इट इज यूज्ड बिलो द फ्लैट फुटेड रेल्स टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन अ लार्जर एरिया। हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे रेल के ऊपर
फ्लैट फुटेड रेल के ऊपर जितना भी लोड आता है वो नीचे ट्रांसफर करता चला जाता है। तो ये जो लोड ट्रांसफर हो रहा है ये ज़्यादा एरिया में ट्रांसफर हो, उस ट्रांसफर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है बेयरिंग। ये ठीक है। उसके बाद है इट इज़ बेटर मेंटेनेंस ऑफ गेज इफ बेयरिंग प्लेट्स आर यूज्ड। अगर बेयरिंग प्लेट्स हम यूज़ करते हैं तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से पकड़ में रखता है और गेज अच्छे से मेंटेन हो पाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पेंड्रॉल क्लिप और इलास्टिक क्लिप। मैंने आपको बताया था कि जो इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए होता है, जैसे पटरी के ऊपर या जो भी हमने रेल ट्रैक बिछाया उसके ऊपर कोई भी पहिया या व्हील जाता है तो उसके कारण वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है और जैसे ही पहिया हमारा चला जाता है तो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि वो थोड़ा सा बेंड हो गया फिर अपनी पोजीशन पे आ गया, इस इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए हम कुछ क्लिप्स यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पेंड्रॉल क्लिप्स या फिर इलास्टिक क्लिप्स। ये कुछ ऐसी दिखती हैं। फॉर होल्डिंग रेल्स टू अ कॉन्क्रीट स्लीपर्स, जो हम कॉन्क्रीट स्लीपर्स को होल्ड करने के लिए स्लीपर्स को कॉन्क्रीट स्लीपर्स के साथ में बांधने के लिए जो लगाते हैं उसको हम कहते हैं पेंड्रॉल क्लिप या फिर इलास्टिक क्लिप। इट इज अ काइंड ऑफ फिट एंड फॉरगेट टाइप। इसका मतलब कि आपने एक बार फिट कर दिया उसके बाद आप भूल जाइए, ये सालों साल तक एज इट इज ही चलता रहता है, ये कभी खराब होता ही नहीं है। इट इज रेल फास्टनिंग इन अ प्री असेंबल्ड सिस्टम डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू अ ग्रोइंग नीड फॉर फास्ट एफिशिएंट ट्रैक इंस्टॉलेशन एंड रिड्यूस्ड मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका मतलब ये प्री इंस्टॉल्ड होता है, ये पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है, बस जैसे ही आपने ट्रैक बिछाया है इस क्लिप को आप अपनी पटरी के साथ में टाइट कर देते हैं। जैसे इस फोटो में आपको ध्यान से दिखाती हूँ, इसको हम कहते हैं पेंड्रॉल क्लिप। ये हमारा कॉन्क्रीट स्लीपर है, ये हमारी पटरी है। इन पटरी को कॉन्क्रीट स्लीपर के साथ में अटैच करने के लिए ये पेंड्रॉल क्लिप होती है। ये कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पे आप देखिए हर एक जगह पे उन्होंने पेंड्रॉल क्लिप लगाई हुई है। ठीक है, तो इन पेंड्रॉल क्लिप में ये पहले से ही इंस्टॉल्ड आती है, इनको बस आपको लगाना है, टाइट फास्ट करना है ताकि अपनी जगह पे मेंटेन रहे। एट द पॉइंट कॉन्टैक्ट इट कॉजेज इंटेंटेशन ऑन द रेल फुट, वन ऑफ द ड्रॉबैक। सिर्फ इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जैसे ही इसके ऊपर से कोई भी ट्रेन जाती है, व्हील के कारण जो हमारी पेंड्रॉल क्लिप है वो भी थोड़ा सा प्रेस हो जाती है और इसके कारण जो हमारी पटरी है उसमें वो थोड़ा सा वियर एंड टियर कॉज कर देती है। सिर्फ इसका एक ये डिसएडवांटेज है, नहीं तो इसके सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस ही हैं। ठीक है, ये सारी कुछ फोटोज हैं, जैसे इसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा एक फिश प्लेट है, फिश प्लेट में सारे नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, ये डॉग स्पाइक है, ये बियरिंग प्लेट है। इसके बाद में इस फोटो में देखिए, इसमें उन्होंने बियरिंग प्लेट नहीं लगाई है, इसमें केवल उन्होंने फिश प्लेट लगाई है। इसमें देखिए उन्होंने डॉग स्पाइक तक लगाए हैं, ये डॉग स्पाइक है, ये इसमें उन्होंने अटैच करा है, ये बहुत ही कोल्ड रीजन में है तो इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे ये डॉग स्पाइक दिखाई दे रहा है, बियरिंग प्लेट नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये डॉग स्पाइक भी दिखाई दे रहे हैं, बियरिंग प्लेट्स भी दिखाई दे रही है आपको हर एक जगह पे। नेक्स्ट इसमें अगर आप देखें यहाँ पे भी बियरिंग प्लेट लगाई हुई है, इस फोटो में ये देखिए बियरिंग प्लेट लगी हुई है, डॉग स्पाइक लगे हैं। तो इसके साथ में जो हमारे रेल फास्टनिंग एंड फिटिंग्स का टॉपिक होता है वो भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच।